हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने एलकेजी का सिलेबस कि एलकेजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है, वही सब हिंदी, इंग्लिश, मैथ में। तो फिर चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और झटपट से समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूँगी हिंदी, जो कि जिसमें आपको अ से अह तक के बारे में बताया जाता है, रिविज़न कराया जाता है, जो कि आप नर्सरी में ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं। तो रिवीजन कराया जाता है यहाँ पे। फिर क से ज्ञ तक आपको पढ़ाया जाता है, क से ज्ञ के बारे में बताया जाता है आपको। उसके बाद इस तरीके से लिखने के लिए खाली स्थान दे देते हैं, जिसमें आपको बीच बीच में जो अक्षर रहते हैं, शब्द रहते हैं, उनको गायब कर दिया जाता है, वो आपको भरना रहता है। जैसे कि छोटा अ के बाद क्या आता है, बड़ा आ। छोटी ई के बाद क्या आता है, बड़ी ई। छोटा ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ। तो ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स जो कहते हैं आपको, खाली जगह, वो इस तरीके से दिया जाता है। उसके इसी तरीके से क से ज्ञ तक भी ज्ञ तक कह रहे हैं, क से ञ तक, क से घ तक, फिर लास्ट में आपको क से ज्ञ तक ऐसे मिस करके बीच बीच से गायब करके खाली स्थान भरने के लिए आपको सिखाया जाता है। क के बाद क्या आता है, ख आता है। ग के बाद आता है, घ आता है। तो इसके बाद क्या आता है, वही आपको यहाँ पे शब्द भरने पड़ते हैं। च के बाद छ, ज, झ, या। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है, सिखाया जाता है। इसके बाद हिंदी में और क्या सिखाया जाता है, दो वर्णों से बनने वाले बिना मात्रा के शब्द के बारे में भी आपको यहाँ सिखाया जाता है, जो कि दो अक्षर से बनते हैं शब्द, उनके बारे में कि कैसे बनाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया है फ प्लस ल, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फ प्लस ल मिलकर के बनता है फल। फल। व प्लस क, व और क मिलके बनता है वक। ह प्लस ल, ह ल, हल। तो इस तरीके से मिला करके लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है मिलान करना। दिया जाता है कि बड़ा अ से क्या होता है, क से क्या होता है। जैसे अ से होता है, छोटा अ से अनार। तो इस तरीके से मिलान करना सिखाया जाता है। बड़ा से आम, छोटी से इमली। तो ये मैचिंग करना सिखाया जाता है। इतना चीज़ जो मैंने आपको बताया, इतना ये एलकेजी के हिंदी सब्जेक्ट में बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ हम आ गए हैं इंग्लिश के चैप्टर पे कि इंग्लिश के अंतर्गत एलकेजी में क्या सिखाया जाता है बच्चों को। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बहुत ही जल्दी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही सरल तरीके से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में आपको A to Z रिवीजन कराया जाता है, जो कि नर्सरी में पढ़े रहते हैं। अब यहाँ पे नई चीज़ें क्या जाती हैं, स्मॉल लेटर में जो A to Z होता है वो यहाँ पर सिखाया जाता है। स्मॉल लेटर में ये आपका स्टार्ट होता है एलकेजी में। इसके बाद आपको फिलिंग द ब्लैंक सिखाया जाता है, जिसमें बीच बीच से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो गायब कर दिए जाते हैं और बच्चों को बताया जाता है कि वो खुद से बताएं कि ए के बाद क्या आता है। आफ्टर एंड बिफोर चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे कि ए के बाद आता है बी, सी के बाद आता है डी। ये बच्चों को खुद से भरना सिखाया जाता है, एफ, जी, एच। तो ये चीज़ें हो गई। इस तरीके से फिलिंग द ब्लैंक सिखाई जाती हैं। फिर पिक्चर्स इस तरीके से बना दिया जाता है। फिर बोला जाता है, बच्चों को मैच करना सिखाया जाता है कि ए फॉर क्या होता है। तो ए फॉर बच्चे मिलाते एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर ड्रम। तो इस तरीके से मैचिंग करना भी बच्चों को सिखाया जाता है। पिक्चर्स के द्वारा पिक्चर बना के दे दिया जाता है और अल्फ़ाबेट से मैच करना सिखाया जाता है। इसी तरीके से एक तरीके से स्मॉल लेटर और बिग लेटर को मैच करना भी सिखाया जाता है, जिसमें स्मॉल लेटर एक तरफ बना देते हैं और एक तरफ बिग लेटर बना देते हैं और उसी को मैच करना सिखाया जाता है। जैसे स्मॉल लेटर का ए बिग लेटर में ए का इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से मैच करना इसमें भी सिखाया जाता है। देखिए, स्मॉल लेटर का यू, बिग लेटर का यू, स्मॉल लेटर का एक्स, स्मॉल लेटर का डब्ल्यू। तो इस तरीके से मैच कराना सिखाया जाता है स्मॉल लेटर एंड बिग लेटर में। तो अब हम लोग आ जाते हैं ओरल में क्या सिखाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड ओरल में भी आपको सिखाया जाता है। इंग्लिश के ओरल में आपका आ जाता है 5 फ्रूट्स नेम, 5 वेजिटेबल नेम, 5 एनिमल्स नेम एंड 5 फ्रूट्स नेम हो गया, 5 फ्लावर्स नेम। तो इस तरीके से ओरल में बच्चों को इंग्लिश के अंतर्गत सिखाया जाता है।
तो एलकेजी में मैथ के सिलेबस में आपका क्या क्या होता है, मैथ की क्लास में क्या क्या सिखाई जाती है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काउंटिंग है, जो कि आप नर्सरी में पढ़े रहते हैं। पहले तो उसको रिवीजन कराया जाता है, उसके बाद फिर आपको 1 to 20 राइट करना सिखाते हैं एंड काउंटिंग करना, लर्न करना, दोनों चीज़ सिखाया जाता है। इसमें आपका एलकेजी में 1 to 50 राइट करना एंड लर्न करना मस्ट रहता है, बट राइट में 1 to 50 ही सिखाया जाता है और लर्न में आपका 1 to 100 रहता है। तो ये रहता है आपकी काउंटिंग, जिसे लर्न और राइट करना सिखाते हैं इसमें। एंड फिलिंग द ब्लैंक सिखाया जाता है, जिसमें मिसिंग द नंबर रहते हैं, जैसे 1 लिख देते हैं, 2 नहीं लिखा जाता है, छोड़ दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है, 4 लिखते हैं। तो इसमें पूछा जाता है आफ्टर एंड आफ्टर की किसके बाद क्या आता है, तो ये सब सिखाया जाता है। बिफोर भी सिखाया जाता है, जैसे कि मैंने नीचे दिया है। तो यहाँ पे मिसिंग द नंबर लिख दिया जाता है, बच्चों को खुद बताया जाता है कि 1 के बाद बच्चे खुद फ्लिप करें कि इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे 1 के बाद 2 हो गया, 4 के बाद बच्चे क्या लिखेंगे 3, 6 के बाद क्या आता है, ऐसे मिसिंग द नंबर्स बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तब हम लोग आ जाते हैं आफ्टर एंड बिफोर। बच्चों को आफ्टर एंड बिफोर सिखाया जाता है कि 1 के बाद क्या आता है 2 एंड बिफोर 2 के पहले क्या आता है 1। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं कि आफ्टर और बिफोर किससे पहले और इसके बाद क्या आता है, इस संख्या के बाद और पहले। तो यहाँ पे 6 और 6 के पहले क्या आता है आपका 5। तो ये आफ्टर बिफोर करना बच्चों को सिखाया जाता है। एंड काउंट सेव राइट करना, जैसे कि 2 गोला हो गया या 2 फ्रूट्स का बना दिए कि कितनी है संख्या, काउंट करके यहाँ आपको लिखना रहता है। जैसे कि ये 2 गोले मैंने बना दिए, काउंट करेगा बच्चा है 1 2, तो 2 यहाँ लिख देगा। इस तरीके से काउंट करके राइट करना भी सिखाया जाता है, जैसे बैलून बना दिए या एप्पल बना दिए 3 4 5। जैसे कि मैंने यहाँ 2 गोला बनाया था, 1 गोला बनाया है यहाँ, तो काउंट करके ऐसे लिखना पड़ता है। यहाँ देखिए 4 गोला बनाया है, 1 2 3 4, 4 है ये गोले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। तो इस तरीके से काउंट टू राइटिंग करना, काउंट से राइट करना सिखाया जाता है। इसमें टेबल आपका आता है, तो जो आपका एलकेजी रहता है उसमें आपको टेबल 2 to 5 तक मस्ट रहता है। आपको 2 से 5 तक टेबल आना ज़रूरी रहता है और इसमें सिखाया जाता है। 2 से 5 तक टेबल को पढ़ना और लर्न करना सिखाया जाता है। तो 2 से 5 तक टेबल भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में ये सब पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ के सिलेबस में बताया जाता है, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कन्वर्सेशन से पहले आपका कलरिंग आता है, जिसमें आपको वेजिटेबल वगैरह या फ्रूट वगैरह या एनिमल वगैरह या हाउस ऐसे दे दिया जाता है और आपको उसमें कलर करना पड़ता है। एंड कलर का इसमें आपको वो भी दिया जाता है कि कलर क्या रहता है, ऑरेंज कलर किसे कहते हैं, ब्लैक कलर किसे कहते हैं, इसकी भी पहचान कराई जाती है। में तो कन्वर्सेशन में बच्चों को क्या सिखाया जाता है, इसमें इसके अंतर्गत आता है बच्चों का इंट्रो वगैरह और बेसिक नॉलेज। तो जिसमें आता है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हाट इज़ योर प्रिंसिपल नेम, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर एंड गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स एंड गुड आफ्टर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो कन्वर्सेशन में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अदरवाइज़ ये था एलकेजी का सिलेबस और एलकेजी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।